हेलो एवरीवन, चैप्टर 9 देखेंगे हम रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर समझने के लिए सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्याएं समझेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने कहा कि आप गिनती सुनाओ, तो कैसे सुनाएंगे? हम कहेंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से हम लोग जो है गिनतियाँ शुरू करेंगे। और यदि हम इन प्राकृतिक संख्याओं में आगे 0 ऐड कर देते हैं तो ये हमारी हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। 5 6, तो ये हमारी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। अब इन पूर्ण संख्याओं में यदि हम माइनस के अंक भी जोड़ दें, मीन्स जैसे हम लोग संख्या रेखा पर लिखते थे, 0 है, इसके जो दाईं तरफ हैं प्लस के अंक होते हैं 3 4 5 6 7, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं तरफ माइनस के अंक होते हैं। यदि हम इस तरीके से सभी जोड़ दें, मतलब अनंत तक, इनका कोई अंत नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएंगी? हमारी पूर्णांक संख्याएं। जहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं, और जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर देते हैं वो हमारी बन गई पूर्ण संख्याएं। और जब हम इन पूर्ण संख्याओं में माइनस के यानी कि ऋणात्मक के अंक भी जोड़ देते हैं तो वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखो, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। माना यदि हम कह सकते हैं कि यदि हमें 10 कदम आगे चलना है तो हम उसको कैसे व्यक्त करेंगे? 10 कदम चलना है तो हम उसे +10 लिखेंगे, और हम कहें कि हमें 10 कदम पीछे चलना है तो हम उसको कैसे व्यक्त करेंगे? -10 से व्यक्त करेंगे। एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किसी स्थान की ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है, और समुद्र की गहराई कितनी है? वो भी 600 मीटर है। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माना ये समुद्र का क्या है? तल है, और हमने कहा कि इसकी ऊंचाई 600 मीटर है, तो हम इसको +600 लिखेंगे या फिर 600 लिखेंगे। और हम कहेंगे उसकी गहराई 600 मीटर है तो हम इसको -600 मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको प्लस से लिखेंगे और इसको माइनस से लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों? ये माना कि ये हमारा मीटर में है, दोनों हम किस में व्यक्त करते हैं? इसको किलोमीटर में व्यक्त करते हैं। तो -600 को हम क्या करेंगे? किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, तो ये हमारी आएगी यहाँ पर -3/5। जब हम इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10। तो बच्चों, जो ये हमारी ये वाली संख्या आती है ना -3/5, तो ना तो ये हमारी पूर्णांक संख्या है, ठीक है, ना हमारी ये प्राकृतिक संख्या है। तो हम इसे क्या कहेंगे? जब भिन्न, ये देखो भिन्न है, भिन्न कभी ऋणात्मक भी नहीं होती है, और भिन्न दोनों तरफ जो है क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। इस प्रकार हम जो ये इस तरह की बनी है, ना तो हम इसे भिन्न बोलते हैं, ना हम इन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, ना हम इन्हें पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? हमारी ये परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से परिमेय संख्याएं क्या हुई? इनकी डेफिनेशन, एक ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है और परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो सारी क्या हैं? हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हमारी परिमेय संख्याएं
होंगी। और परमेय संख्याओं का रूप जो होता है वो P/Q के रूप में ही लिखा जाएगा। और जो हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या हैं, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अब हम अगला टॉपिक लेंगे समतुल्यता का गुण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समतुल्य में परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसमें इक्विवेलेंट से ही समझ में आ रहा है, सम से ही समझ में आ रहा है कि जो संख्याएं बराबर हैं उन्हीं के बराबर हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, माना मैंने 6/2 लिया है और आपसे प्रश्न किया गया है कि इसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं बताइए, तो जो इसी के इक्वल हों। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको ऊपर से जिसमें हम अंश, ये अंश होता है हमारा और नीचे वाला हर होता है, जिसमें जिस संख्या से हम लोग अंश में मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या से हम लोग हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। जिससे वो, क्योंकि हमने इससे मल्टीप्लाई किया उसी संख्या से, उसी से ही इससे कर दिया, हर से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। जैसे 6 × 2 कर दिया और 2 × 2, तो ये हमारी क्या आ गई, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। तो हमारी जो 12/4 जो संख्या आई है परिमेय संख्या, वो किसके इक्वल होगी, किसके समतुल्य होगी, वो 6/2 के समतुल्य होगी। अब उन्होंने कहा है और संख्याएं बताओ, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोग कितनी भी समतुल्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसको 3 से करा तो ये बन गया हमारा 36/12। ठीक है, और हमने इसको फिर से हमने 4 से कर दिया तो ये हमारी इसकी समतुल्य भिन्न निकलती चली जाएंगी। प्रश्न आता है बच्चों कि हमें जो है किसका, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 3/2 का हम समतुल्य भिन्न बताइए, तो आप क्या करेंगे, उसमें वही 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जितनी भी कही है, ये भी आ सकता है इसकी 5 समतुल्य भिन्न बताइए, इसकी 6 समतुल्य परिमेय संख्या बताइए, तो आप उतने से ही आगे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और आपकी ये निकल कर आती रहेगी। यानी कि ये क्या कहलाएंगी, हमारी समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जो भी आ रहा है वह समतुल्य परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इस तरह से जो सोल्व कर आ रहा है। स्टूडेंट्स, इसमें एक और नोट है कि माना हमारी ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, ये सभी क्या हैं, भिन्न हैं, और ये भी हमारी -2/3, -3/5, 5/-6, 4/-7 ये भिन्न नहीं है। क्योंकि भिन्न के लिए क्या हमारा जो है नियम होता है कि उसमें पूर्णांक संख्याएं होती हैं, वो भी धनात्मक होती है। तो हम इसके बेस पर क्या कह सकते हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हैं। क्योंकि ये तो देखो, ये परिमेय संख्याएं हैं और ये भिन्न नहीं हैं, और ये भिन्न है और ये हम इनको भिन्न भी बोलेंगे, और परिमेय संख्याओं में भी ये हमारी काउंट होंगी। ठीक है, परिमेय संख्याओं में अगला टॉपिक है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है कि माना एक परिमेय संख्या दी हुई है हमारी, और उसका क्या है, अंश और हर है, तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से हम लोग इसको काट करके इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ला सकते हैं। जैसे माना एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, 4/6 है, ये हमारा अंश बताया था आपको, ये हर है। अब हम इस संख्या का कितना सरलतम रूप कर सकते हैं, मीन्स कि हम कोई भी पहाड़ा लेंगे, माना हम 2 का लें, 3 का लें, 4 का लें, तो उसमें क्या होगा कि जब वो संख्या कटेगी वो अंश से भी कटेगी और हर से भी कटेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने एक तो अंश से काट दिया और एक हर से काट दिया, नहीं, वो दोनों संख्याएं हमारी एक ही नंबर से कटेंगी। जैसे 2 से काटते हैं इसको, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, 2 से ही काटा तो ये हमारे आ गई 2/3। तो ये हम आगे काट कर देखेंगे इसको, ये किसी भी पहाड़े से नहीं कटती है। एक से तो भाई सभी कट जाती हैं, एक को हम काउंट नहीं करते हैं।
तो बाकी एक से ना कट करके किसी और 2, 3, 4 हम कोई भी सरलतम रूप आता है उसको काट करके, तो वो हमारा क्या रूप आ जाता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया 12/16, तो हम लोग इसको 2 से काट लें, 2 × 12, 2 × 8 16, फिर दोबारा से कट जाएगा, 2 × 6, 2 × 8, तो ये हमारा क्या आ गया 3/4। तो 3/4 क्या हुआ हमारा मानक रूप। समझ में आया? ये मानक रूप इस तरह से निकालेंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा 2 परिमेय के बीच की परिमेय। देखेंगे स्टूडेंट्स 2 परिमेय के बीच की परिमेय। देखो बच्चों, यदि हमें सिंपली कहा जाए कि ये 7 है और ये 14 है, तो इनके बीच के नंबर बताओ, तो आप इजीली बता दोगे कि 8, 9, 10, 11, 12, 13। लेकिन हमें कहा जाए कि हमें क्या कर बताना है, 3/5 और 1/3 के बीच की बताओ। ठीक है, तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग ये अंश है, ये हर है, हम इनके हर बराबर कर लेंगे। हर बराबर कैसे करेंगे, देखो बच्चों, जिससे हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही हम लोग नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों हर हम लोग समान कर लेंगे। एक दूसरा तरीका भी है कि इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो हम लोगों ने इसको ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 से ही किया, और इधर वाले इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारा ये 5 है और इधर 3 है, तो हम ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, और नीचे भी हमने 5 से किया, तो ये आ गया हमारा 9/15 और ये 5/15। ये इनके हर बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके बीच की परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये ऊपर की संख्याएं हैं इनके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो, क्योंकि हर तो इनके बराबर हो गए, अब इनके बीच में जो भी संख्याएं हैं वो इनके बीच की परिमेय हो जाएगी। कैसे, देखो 8 9/15 तो है ही यहाँ पर, तो 8/15, 7/15, 6/15, ये क्या हो गई हमारी 3 परिमेय संख्याएं हो गई। कितने के बीच में से हो गई थी ये हमारी 3/5 के और 1/3 के। कि सिंपली तो आपको बताया था, ऐसे बता सकते हैं, और परिमेय संख्याओं के बीच में इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा निकालने के लिए। और यदि ये तो ये बात हो गई कि हमारी जो है 3 बताओ, यदि 5 आ गया संख्याएं, परिमेय संख्याएं बताओ उनके बीच की, या 10 आ गया या 20 आ गया, इस तरह से तो क्या करेंगे बच्चों, हम जो हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है इसको नीचे का इक्वल करने के लिए अब हम लोग इसके जस्ट डबल या ट्रिपल या 4 गुने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो संख्याएं हमारी इनका अंतर, बीच का अंतर ज़्यादा आ जाएगा और हम लोग ज़्यादा परिमेय संख्याएं निकाल सकेंगे। देखते हैं एक और, जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं कि जो हमने निकाली है उसमें क्या है, 5 परिमेय संख्याएं निकालो। ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं निकालो। देखो 3/5 था, वही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये इक्वल करने हैं। 5 × 30 हो गया, तो 30 करने के लिए मैं इसको 10 से करूँगी और ऊपर भी 10 से। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 6 × 18, 5 × 30, और ये हमारी 10/30 आ जाएगी। अब हमारे हर तो हो गए बराबर, अब इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो इनके बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। वो कैसे, देखिए 18/30 है, तो यहाँ पर 17/30, 16/30, 15/30, 14/30, 13/30, 12/30 और ये 11/30। हमें यदि और भी ज़्यादा निकालनी है फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई की संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी क्या निकल कर आएगी, 2 परिमेय के बीच की परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। संख्या रेखा पर हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था पूर्णांक में,
जिसने पूर्णांक और दशमलव पढ़ा है बच्चों, तो ये चैप्टर बहुत इजी पड़ता है। देखो, यदि माना हमारी जो है संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर हमारा दाईं तरफ क्या होते हैं, धनात्मक नंबर होते हैं सभी, और बाईं तरफ ऋणात्मक होते हैं। यदि हम लोग जो है इजीली कहते हैं कि संख्या रेखा पर 4 निरूपित करो, तो आप जो है आराम से बता देते हैं कि ये 4 हैं, या -5 निरूपित करो तो आप आराम से बता देते हैं कि ये -5 है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि हमें जो है संख्या रेखा पर परमेय संख्याओं को निरूपित करो, तो ये किस तरह से करेंगे बच्चों? माना मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 3/7 जो है किस पे करो, संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम एक ट्रिक अपनाएंगे। उसके लिए देखेंगे 7 को हम बाहर रखेंगे और 3 को हम अंदर रखेंगे और इसको भाग करेंगे। तो नहीं जाएगा तो हम लोग 0 लगाएंगे। ठीक है, ये नहीं जा रहा है 0, तो हमने क्या किया, 0 उतार कर पॉइंट लगा करके 0 उतारा। फिर हमारा चलेगा ये 4 बार, 7 चौक 28, फिर ये 2 0। बच्चों बस हम पॉइंट 1 तक ही लें, पॉइंट के बाद 1 तक ही, तो हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा देखो, हम लोग इसमें ध्यान से देखेंगे अभी से। माना 0.4 है, तो 0.4 हमारा क्या है, 0 से तो ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, तो हमारा ये यहाँ पर बैठेगा, ये इसके बीच में बैठेगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो जब ये बीच में बैठेगा तो इसके लिए हम लोग जो संख्या रेखा बनाएंगे, हम 0 से 1 के बीच में ही बनाएंगे। इसके लिए हम लोग एक संख्या रेखा इसके बीच की बनाएंगे और उसको हम लोग 7 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 7 भागों में डिवाइड हैं। देखिए ऐसे मैंने यहाँ पर 0 से 1 तक लिया है, ये 2 है इधर की साइड और 0 से इधर -1 है। तो मैंने इसको 7 भागों में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 और 7। जब 7 दिया है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, 1/7, ये 2/7, ये 3/7, ये 4/7, ये 5/7, ये 6/7, ये 7/7, यानी कि 1 हो गया। और हमें क्या निरूपित करना है, इस पर क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें 3/7 करना है। तो हमारा ये आ गया यहाँ पर 3/7। हमें कुछ भी निकालना है, ठीक है, तो वो हमारा इसी तरीके से आएगा। ठीक है, माना 3/6 ही था या 3/8 है या 3/5 ही निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से हम लोग 5 को बाहर रख करके 3 से कर देंगे। ठीक है, और ये पॉइंट्स में आएगा 5 6 30। तो ये क्या है, ये भी हमारा 6 से 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, इसके लिए भी हम इसके बीच में ही बनाएंगे। लेकिन हम इसे कितने भागों में डिवाइड करेंगे, हम इसे 5 भागों में डिवाइड करेंगे। ये ध्यान रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसी तरीके से फिर आपकी जो है संख्या रेखा बनेगी। ये हो जाएगा हमारा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, क्योंकि हमें इसी से मतलब है। हम इसके 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और ये 5। पहला हमारा पार्ट्स कौन सा होगा, ये होगा 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5 और ये 5/5। समझ में आता है बच्चों। और हमें क्या डिनोटेड करना है, 3/5। ये तो हमारा ये आ गया। 4/5 करते तो ये वाला हो जाता। ठीक है, अब इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तुलना जमा घटा। जमा यानी कि जोड़ना, घटा मतलब घटाना। तुलना का मतलब कौन उसमें बड़ा है या कौन छोटा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 2/3 और 5/2 लिया है। इसमें हमें बताना है इन दोनों परमेय संख्याओं में कौन बड़ा है या कौन छोटा है। इसके लिए हम लोग इनके ये अंश है, ये हर है, इसके हर बराबर कर लेंगे। जब हर बराबर हो जाएंगे तो उनसे हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो, इसका हर बराबर करने के लिए हम लोग दोनों के हर बराबर करने, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले को 3 से कर देंगे। जैसे 2/3 है तो इंटू 2 अंश और हर दोनों में एक जैसे में करेंगे। 5 × 3/2 × 3। देखो, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से। ये आ जाएगा हमारा 4/6 और ये आ जाएगा 15/6।
ठीक है। अब हर तो इनके बराबर हो गए, अब हम अंश से इसका पता लगा लेंगे कौन बड़ा है। तो 15 हमारा बड़ा है तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हम बड़े के चिन्ह में इस तरह से लगाएंगे, जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खोलते हैं, और इस चिन्ह में जिधर छोटा होता है उधर इसकी टेल आती है। ठीक है, तो हम इसमें पता लगा लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। अब ये किसके लिए था 15/6, ये हमारा 5/2 के लिए था। तो हम इसको आंसर में ऐसे लिखेंगे 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसकी तुलना कर लेंगे। ठीक है, ये किसी तरह से भी हो सकता है। माना आप 4/8 का एग्जाम्पल ले लो, 4/8 और 5/2 में कौन सा बड़ा है, तो हम इसके हर बराबर कर लेंगे। 4/2 8 × 2, ये 5 × 8 2 × 8। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा 8/16 और ये 40/16। तो कौन सा बड़ा है इसमें 40 बड़ा है, क्योंकि ये तो बराबर हो गए। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है, यानी कि 5/2 इज ग्रेटर देन 4/2। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जमा और दूसरा घटा। इधर हम जमा करेंगे। एग्जाम्पल में पिछला ही ले लेती हूँ ताकि आपको इजी पड़े। 4/8 + 5/2, इसमें वही इनके हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 है, ऊपर भी 2 से, और इधर की साइड 8 से कर देंगे, ऊपर भी 8 से कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा 8/16 + 14/16। तो ये आ जाएगा जब हम इसको जोड़ेंगे 48/16। ठीक है, ये हमारा जोड़ आ गया। अब जो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कर लेते हैं बच्चों, इजी लग रहा होगा, लेकिन इस पर जो है सवाल बहुत ज़्यादा हैं। आता सबको है, लेकिन इस पर जब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से 18/8/16, यहाँ पर जोड़ की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर घटा आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। 5 × 8, ये आ जाएगा सेम इसी तरह से 18/16 - 14/16। जब हम इसमें से 8 - 14 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32/16। लेकिन हमारे माइनस के ज़्यादा हैं तो यहाँ हमारा चिन्ह माइनस का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा घटाकर -32/16। अगला टॉपिक है इसमें गुणा। गुणा में देखेंगे, गुणा सिंपल तरीके से होगी। माना एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। 15/12 × 8/11। तो गुणा में क्या होता है कि ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो हम इसकी ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे की नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा हम 40/132। अब है हमारा लास्ट टॉपिक भाग। भाग देखेंगे हम लोग। माना 4/3 भाग 8/5। हम लोग इसमें बच्चों क्या करते हैं, इसमें हमारा व्युत्क्रम का नियम लगता है। इसमें हमारा व्युत्क्रम का नियम लगता है। व्युत्क्रम करने पर क्या होता है, जब हम लोग भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो हमारी इसके आगे की संख्याएं पलट जाती है, यानी कि अंश हर हो जाता है। ठीक है, हर क्या हो जाता है, अंश हो जाता है, और अंश हर हो जाता है। ये हमारा व्युत्क्रम का नियम है, लेकिन इसे गुणा में चेंज करेंगे, हो जाएगा 5/8। ठीक है, ये देखो, यदि माना हम इसको 4/3 भाग करते थे इसे, यदि माना सिंपल हो 4/8 हो तो हम 4 को ऊपर लिख के 8 को नीचे लिख देते थे। लेकिन अब ये इसमें क्या है, जस्ट डबल है, 4/3 भाग फिर क्या है 8/5। तो इसमें हमारा क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रम का नियम लगता है। ठीक है, क्या लगता है, व्युत्क्रम का नियम लगता है। ये इसके साथ आता है और ये इसके साथ आ जाता है। फिर सिंपल जैसे हम लोग गुणा करते हैं वैसे ही हमारी इसमें गुणा होंगे। 4 पंजे 20, 8 तिया 24, ये हमारा भाग हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारी ये अभ्यास चैप्टर 9 का प्रस्तावना इंट्रोडक्शन परिमेय संख्याओं का यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।